नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स के प्रावधानों को बढ़ाने के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कर भुगतानों को बढ़ावा देना है। सरकार आयकर से प्राप्त धनराशि को देश की प्रगति के लिए तथा विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च करती है। आज इसी कड़ी में आयकर विभाग कार्यालय देहरादून द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में। देश भर में 24 जुलाई को आयकर विभाग द्वारा आयकर प्रावधान लागू किए जाने तथा आयकर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स का परिचय कराया था। भारत में आयकर दिवस को सबसे पहले 24 जुलाई 2010 में इनकम टैक्स के आगमन के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसी क्रम में 24 जुलाई 2023 को पूरे भारत में 164वां आयकर दिवस मनाया गया। आयकर विभाग कार्यालय देहरादून द्वारा भी 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल जोशी व मुख्य आयकर आयुक्त विवेक मिश्रा जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। कार्यक्रम में आयकर विभाग कार्यालय देहरादून के अधिकारी, कर्मचारी और परिवारजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 1860 में जब ब्रिटिश साम्राज्य था तब ब्रिटिश प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे जेम्स विल्सन, उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स इस देश में लागू किया था। और तब से आज तक हम जो है, जैसे तिवारी जी बता रहे थे, तब 30 लाख हम लोग ने कलेक्ट किया था रेवेन्यू, वो 16.5 लाख करोड़ बढ़ के अब पहुंच चुका है। तो हमने बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है। इस लंबे सफ़र में बहुत परिवर्तन भी इस विभाग में हुए हैं। जहां एक समय हम 100% स्क्रूटनी पे किया करते थे, मैनुअल हर चीज़ काम किया करते थे, और आज कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी में सिलेक्शन होता है। कुछ 0.5% केसेस सेलेक्ट होते हैं जो पूरा फेसलेस एनवायरनमेंट में बिना किसी के जानकारी के कि कौन उसका असेसमेंट कर रहा है, हम असेसमेंट डिजिटल एनवायरनमेंट में करते हैं। जहां एक समय ऐसा था कि रिफंड के लिए टैक्स पेयर को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज रिटर्न फाइल करने के 7 दिन से 10 दिन तक उसके बैंक अकाउंट में सब पूरा पैसा पहुंच जाता है, रिफंड जो भी होना होता है। ये सब जो है इतने 160 सालों का जो सफ़र है, आज हम लोग जो है इनकम टैक्स डे के रूप में मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, और आज हम 164th इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन आज के दिन बना रहे हैं। इस पूरे सफ़र में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं जो इस विभाग में जिन्होंने काम किया, जो रिटायर हो गए, जो आज हैं, सबका अपना अपना योगदान है। अगर देखा जाए तो हम अपने अगर 33 साल की सर्विस का पीरियड मान लें और 8 घंटे रोज़ के हिसाब से देखें तो 11 साल हर व्यक्ति ने जो इस विभाग में जिसने काम किया, अपना योगदान इस विभाग को दिया है। ये विभाग की जर्नी कोई सरल नहीं थी, बहुत परेशानियां आई, हमने बहुत इम्प्रूव किया और आगे भी बहुत संभावनाएं हैं कि हम आगे भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और मैं आशा करता हूँ जिस लगन से हमने इस विभाग को बनाया है, इसको और आगे और अच्छे उसमें परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। देसे होला तिर जोगे नारे, देवतो माँ देव ढोला तिर जोगे नारे। पार्वती को मैत यख शिव जी को सोर्यास, शिव जी को सोर्यास तिर जोगी नारे। 3 लोग जो धुन रमी च पूजा 12 मास, पूजा 12 मास तिर जोगी नारे। हो नारे नारे, जय हो जय जो जस दे तिर जोगी नारे। हिमवंत देश हो
ठोला तिरुजुगिना रे देवतो मा देव ठोला तिरुजुगिना रे हिमवंत देश होला तिरुजुगिना रे देवतो मा देव ठोला तिरुजुगिना रे हिमाचल का राजा करदा कन्या को दान तिरुजुगिना रे पार्वती संग फेरा फेरदा शंकर भगवान तिरुजुगिना हो नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिरुजुगिना रे हिमवंत देश होला तिरुजुगिना रे देवतो मा देव ठोला तिरुजुगिना रे। दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों को कलाकारों के नृत्य संगीत ने आनंदित कर दिया। नरदा बिजुद्वी होला भाई नरो बिजोला नरदा बिजुद्वी होला भाई नरो बिजोला होला भाई नरो बिजोला नरदा बिजुद्वी होला भाई नरो बिजोला तुमता होला तिलो था का राजा 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 नरो बिजोला नेड़ा एगे बड़हटा का थोले 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 नरो बिजोला देना बेजा पुंडरी का नागे 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 नरो बिजोला पीलेगा तेरी लंबी लटी तासरी का पूना होती लेगा तेरी लंबी लटी तासरी का पूना है उकाई बजोड़ो है जे मारी जाला सुना अरे उकाई बजोड़ है जे उठी जाला पूना होती लेगा तेरी लंबी लटी तासरी का पूना होती लेगा तेरी लंबी लटी तासरी का पूना। देवी को तन दूधन नावायो छुटी दूधन नावायो धार देवी को तन दूधन नावायो छुटी दूधन नावायो तेरो जुठो मैं निखा दो या अरे तेरो जुठो मैं निखा दो माया ने खावायो होती लेगा तेरी लंबी लटी तासरी का फूना। अरे लखेड़ो का भरा अरे लखेड़ो का भरा ओ डाडा छने चल सुंदरा डाडा छने चल सुंदरा मेरी सुंदरा आहा मेरी सुंदरा स्यों पका तुम्हारा आ सुंदरा छोरी स्यों पका तुम्हारा सुंदरा छोरी स्यों पका तुम्हारा आ सुंदरा छोरी स्यों पका तुम्हारा लखेड़ो का भरा आहा लखेड़ो का भरा अरे लखेड़ो का भरा भरा लखेड़ो का भरा ओ डांडा छले चल सुंदरा डांडा छने चल सुंदरा मेरी सुंदरा
आहा मेरे सुंदरा स्योपका तुम्हारा, आहा सुंदरा छोरे स्योपका तुम्हारा, सुंदरा छोरे स्योपका तुम्हारा। इस अवसर पर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने पर्यावरण के महत्व पर चर्चा की। और मैं आप सबके बीच में जो कुछ भी बातें कहना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा अवसर है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिसने और जिन्होंने इस देश की प्रगति पर बड़ी गंभीर तरीके से नींव रखी है। और आज हमारे चारों तरफ जो कुछ बहुत कुछ दिखाई देता है, उसमें आयकर विभाग का जो 1860 से पनपा और आज देश में बहुत महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, और उनका योगदान मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके बीच में जब मैं कुछ मुद्दों और विषयों पर बात करूंगा तो मैं उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सम्मान जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर दिया है इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर, मैं और मेरे साथी और वो तमाम जिनकी ओर से मैं मुद्दा आपके सामने जो बातचीत करूंगा उसके महत्व को लेके मैं आपके सम्मुख कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, एक जगह हम चूक गए। हम अभी तक, जबकि देश ने दुनिया में परचम लहरा दिया हो, हम भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में जाने लगे दुनिया में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य के साथ हम कुछ भूल भी रहे हैं। 5 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीस इस समुद्र में तैर रहे हैं। वो समुद्र आप परिचित हैं, पूरे प्रकृति और पर्यावरण का केंद्र है। 2/3 है इस पृथ्वी में वो समुद्र। और आपके मेरे बीच में पिछले 2 दशकों से जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत से लोग अपरिचित होंगे इस सत्य से, पर सत्य ये है कि समुद्र भी अब रोने लगा है, क्योंकि हमने समुद्र का भी दम घोट दिया है। 800 से ज्यादा डार्क जोन, 400 क्लेम करते हैं, पर 800 से ज्यादा डार्क जोन उस समुद्र में बन गए हैं जिससे मानसून चलता था। उस समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब समुद्र ने भी मना कर दिया, और वही समुद्र है जिसे आपको जानना चाहिए कि जून में आपके बीच में बारिश कहां से आ गई। और यह घटना 2013 में आपको याद है, केदारनाथ की त्रासदी जिसने झकझोर दिया था पूरे देश को, जब 25,000 से ज्यादा लोग प्रभु के दर्शन को गए थे, प्रकृति ने नकार दिया था। तो प्रभु और प्रकृति में अंतर करने वाले हैं हम, और इसीलिए भगवान केदारनाथ के दर्शन को गए हुए लोगों के लिए प्रभु ने यह कौन सा व्यवहार किया, क्योंकि आप और मैं भटके हुए समाज है। हम इस बात को नहीं समझ पाए कि विकास और समृद्धि में क्या अंतर होता है, जबकि मूल स्वभाव इस देश का रहा दुनिया में कि समृद्धि का मतलब सब कुछ, और डेवलपमेंट का मतलब वो जो कुछ है आपके पास और जिसके लिए हमने होड़ लगाई है। हम दुनिया की आर्थिकी बन चुके होंगे, इकोनॉमी, और बनने की तैयारी में और भी आगे हैं, लेकिन हम क्या खोने जा रहे हैं, मैं आपको इशारा देता हूं। हमने दुर्भाग्य से, जैसे कि मैं कहा, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी की परिभाषा से दूर चले गए। क्या आप में और मुझ में कौन है जिसके जान के सवाल ना हो? बोलिए, अगर मैं बहुत बीमार हूं या मेरा समाज बहुत बीमार हो जाए तो मैं उस डेवलपमेंट का क्या करूंगा? जब आप सांस ना ले सकते हो
आपने पानी को गायब कर दिया हो या उसका रंग रूप बदल दिया हो कि आप पानी को दो ही चीजों के बीच में जाना जाता है, एक जब सूखा पड़ गया हो या फिर बाढ़ आ रही हो। हम पानी को अब ऐसे ही जानते हैं। हमने वायु, प्राण वायु जिसे कहा, वो खराब कर दी। दिल्ली दम घोटू हो चुका। और आप तो जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब सर्वे सर्वेक्षण हुआ तो हमारे ही देश में 30 शहर ऐसे थे जो अब शायद इस दृष्टि से बहुत घातक हो चुके। हमने मिट्टी खराब कर दी। मिट्टी जिससे भोजन बनता है, पेट भरता है, वो मिट्टी अब जहरीली हो चुकी। और मुझे याद आता है, और आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ये मिट्टी अब आपको रोने लगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो केमिकल ज्यादा है। और इसलिए अब ऑर्गेनिक का नारा लग चुका कि ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक बनाइए, ऑर्गेनिक सोचिए, क्योंकि मिट्टी हमने बर्बाद कर दी। पानी गया, प्राणवायु गए। और फूड के बारे में बता दूं कि दुनिया भर में ये जो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं, जलवायु के, धरती का तापक्रम 17 डिग्री छू चुका, जिसको 10, 11, 12 होना चाहिए था। आप कितने विज्ञानी हो, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता होती है। आप चंद्रमा में तो जाना चाहते हैं, चंद्रमा में पानी भी खोद रहे हैं, अपनी पृथ्वी पर चिंतित नहीं है। और कितनी अजीब बात है कि वो पृथ्वी जो पाले, बनाए, बढ़ाए आपको, आप उस पर उतने गंभीर नहीं है विज्ञानी दृष्टिकोण से। पानी कहाँ गया, हवा का क्या होगा, इन सब का क्या होगा, इसके लिए चिंतित नहीं है। तो अब ये सामूहिक भाषा होनी चाहिए, मेरी, आपकी और हर एक उस व्यक्ति की जिसे हवा चाहिए, पानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अपर आयकर आयुक्त द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्यक्रम का विधिवत समापन किया। I feel honored and privileged to propose vote of thanks on this special occasion marking celebration of 164 years of income tax. Aikar Divas, since its introduction in 2010 to commemorate 150 years of Income Tax Day, is celebrated every year by the department with complete enthusiasm, taking pride in successfully implementing a continuous phase of reforms from a manual system to a completely technology-driven business environment, enabling the honest taxpayer to pay taxes in a simplified and transparent manner. It is a great honor to have among us today in our Income Tax Day celebrations Padma Bhushan Padma Shri Dr. Anil Prakash Joshi, renowned environmentalist and green activist. On behalf of our income tax fraternity, I express heartfelt gratitude to Sir for gracing the occasion with his presence and motivating words. Sir, I have personally gone through some of your work on the ecological issues, and your initiatives and tireless dedication to protect the hills have been instrumental in laudable conservation efforts, resulting in a transformative impact on the community empowerment, rural development, and protecting our fragile Himalayan ecosystem. Sir, for your exemplary work, you have earned a lot of national and international recognition, which is a great matter of pride, not just for our state of Uttarakhand, but also for the entire nation. Today, your thought-provoking words is a valuable insight to each and every one of us present here, a harsh reality which needs not just an awareness, but action for saving the environment. Sir, I can personally resonate with your words because in recent times I have been going on some Himalayan treks, and the pollution that I've encountered there is actually very disturbing. As you said rightly, sir, increasing development and progress, for the increasing development and progress, we are ignoring our environment, and the focused approach is definitely very important. Sir, department works with the spirit of honoring the honest taxpayers, and your kind suggestions in this regard have been well taken. We assure you, sir, that we will endeavor to make contributions in protecting the environment around us, doing little things which can make a big difference, a valuable insight gained from your kind words today.
I also thank the cultural organizers and their team from Uttarakhand Cultural Department for presenting a wonderful performance. It added a beautiful flavor to the evening celebration. My sincere thanks to our Chief Commissioner of Income Tax, Mr. Vivek Mishra sir, for leading our income tax fraternity at Dehradun in rendering a transparent and effective administration with social touch. I convey my heartfelt gratitude to Principal Commissioner of Income Tax, Dehradun, and his team for organizing this event, which saw a very good participation in the essay writing and poster competition. Lastly, thanks to all the officers and the staff of Income Tax Office, Dehradun, for their valuable contribution in various roles and assignments in the department. And I also thank their families for gracing this occasion today. तो दर्शकों, ये था आयकर विभाग देहरादून द्वारा आयोजित कार्यक्रम। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने करों का भुगतान ईमानदारी से करे, जिससे सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।